हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्नों को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यह तुगलक वंश था। कृषि विभाग से, ये दीवान अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? मूल अधिकार को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दिया गया था। अगला प्रश्न, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? फ्रीटाउन सीरा लियोन की राजधानी है। फ्रीटाउन सीरा लियोन की राजधानी है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इसी तरह एलोरा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र में ही है। अगला प्रश्न है, चरक किस राजा का चिकित्सक था? चरक जो कनिष्क का राजवैद्य था, चिकित्सक या राजवैद्य था। चरक के दरबार में बहुत सारे महान विभूति रहते थे, जैसे अश्वघोष, पाशर्व, नागार्जुन, चरक, कनिष्क, ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। यहीं पे क्वेश्चन में कुछ गलती करवाता है, जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। फिर से रिकॉल करते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास को और दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा का प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, मद्रास में होम रूल लीग का प्रधान नेता कौन थे? मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता सुब्रमण्यम अय्यर थे। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बेरूत है? लेबनान की राजधानी का नाम बेरूत है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज जो किया गया था एंटोनी वॉन लीवनहुक के द्वारा। बैक्टीरिया, इसको हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। अगला प्रश्न, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। ये राजस्थान के जोधपुर में। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? जिसको टिस्को भी बोला जाता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। जमशेद जी नूसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। ये वर्तमान में जमशेदपुर में है। वह जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खारकई नदी के संगम पर है। साक्षी नामक स्थान पर टिस्को का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? दक्षेश की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल के लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी लिखा गया था, जो कि 3 जिल्द में है। तीसरा जिल्द अकबरनामा को कहा जाता है, तीसरा जिल्द को। अगला प्रश्न, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है।
अगला प्रश्न, दिल्ली में किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये शेर शाह सूरी ने कराया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध 29 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह सूरी भारत की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न, वैकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? वैकोम सत्याग्रह केरल राज्य में चलाया गया था। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत किसकी पत्रिका है? बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे कार्य किए। अगला प्रश्न, काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य आसाम में स्थित है। अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था, ये कब हुआ था? ये 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया था। फतेहपुर सीकरी अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह था। वहाँ पे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे और उसी के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसको जहांगीर, अकबर का एक पुत्र हुआ था जहांगीर, उसको प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही शेखू बाबा का कर पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न, अफ्रीकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीकन गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। जिस तरह गांधी ने भारत में बहुत सारे काम किए थे, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे, उसको दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है उसका, नेल्सन मंडेला जी का। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था, बलबन ने किया था दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हुई थी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक है समाजवाद ही क्यों, पुस्तक के लेखक कौन थे? समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण के और बहुत सारे किताब हैं, जिसमें एक पुस्तक ये है समाजवाद ही क्यों। अगला प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक ही नहीं बल्कि हर्यक वंश का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? जिसको इसरो बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगा था, जिसके बाद उसकी मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जिसमें लाला लाजपत राय ने एक शब्द बोले थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी तलवार की कील साबित होगी।
अगला प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेमजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जेमजी नदी पर। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई 1.59 मीटर होती है। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई 1.59 मीटर होती है। अगला प्रश्न है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अगला प्रश्न है सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रारंभ किया है? सिविल सेवा में सबसे पहले 1863 ईस्वी में चुना गया था सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद दूसरा भारतीय जो चुना गया था 1869 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रारंभ किया गया था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। और भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। अगला प्रश्न सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला प्रश्न 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया से अधिक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न आनंद भवन की स्थापना किसने की थी? आनंद भवन की स्थापना बाबा आमटे ने किया था। अगला प्रश्न किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी तरह कमेंट में आप लोग बताएंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कमेंट में आप लोग बताएंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और ये क्या कहते हैं, इसका जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इसका जनक वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसको अंग्रेजी में बोला था एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। अगला प्रश्न देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोत थी। अगला प्रश्न शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। कहीं पर कमल और रोटी भी दिया जा रहा था। और दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है। अगला प्रश्न भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और अगला प्रश्न है बहुत सारे सुधार कार्य किए गए। सती प्रथा में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिससे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया है। सती प्रथा को नियम 17 के द्वारा अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला प्रश्न ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई डेसीबेल है। अगला प्रश्न दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से। उसी तरह अगर पूछा जाए कमेंट में आप लोग बताएंगे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको अंग्रेजी में बोला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में। अगला प्रश्न सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स था। ये 1784 में इसका स्थापना किया गया।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जैसे कि संसद का दोनों सदनों में से अगर कोई एक सदन भी नहीं चल रहा हो तो उसको विधि बनाने में दिक्कत होता है, विधि नहीं बना सकता है, बना पाएगा। तो आर्टिकल 123 के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसमें 6 सप्ताह के अंदर उसको मंजूरी देना आवश्यक होता है। अगर नहीं देता है तो वो विधि स्वतः समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति की किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज FG बेंटिक के द्वारा किया था। इंसुलिन कम होने से डायबिटीज नामक बीमारी होता है, जिसको हिंदी में मधुमेह बोला जाता है, मधुमेह नामक बीमारी होता है। अगला प्रश्न किस मुगल शासक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। कुछ हद तक सफल भी हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है मयूरभंज लोहा खदान किस राज्य में स्थित है? मयूरभंज लोहा खदान उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरबी विद्वान कौन था? अल मसूदी। मानसून मौसम शब्द से बना है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोग कमेंट में बताएंगे किस शासक को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।